नमस्ते। करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। कल हमने देखा था जेजुनम और इलियम। आज हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड होता है इलियोसिकल जंक्शन से एनस तक। इलियोसिकल जहाँ इलियम और सिकल जहाँ जंक्शन करते हैं उसे इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, वहाँ से लेकर एनस तक का पार्ट कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया है, पहला सीकम में, फिर असेंडिंग कॉलम, राइट कॉलिक फ्लेक्सर, फिर ट्रांसवर्स कॉलम, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्माइड कॉलम, रेक्टम, एनल कैनल और एक होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। इमेज में देखते हैं कि इस प्रकार होता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में इलियम और जेजुनम इस प्रकार होते हैं और फाइनली आखिर यहाँ ये कहलाता है सीकम। सीकम में ओपन होते हैं, तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, सीकम के नीचे ही क्या कहलाता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इस प्रकार होता है ये। ठीक है, फिर ये ऊपर की ओर देखो, ये जो पार्ट है ऊपर की ओर इस प्रकार चल रहा है, ये कहलाता है असेंडिंग कॉलम। फिर ये यहाँ से टर्न होता है, तो जो टर्न वाला पार्ट होता है ये कहलाता है राइट कॉलिक फ्लेक्सर। फिर ये हॉरिजॉन्टली इस प्रकार लाई करता है, ये कहलाता है ट्रांसवर्स कॉलम। फिर यहाँ ये बैक साइड आता है, फिर यहाँ से फिर टर्न होता है, तो ये वाला जो टर्निंग होता है ये कहलाता है लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। उसके बाद नीचे की ओर आता है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम के बाद इसमें आता है, फिर ये कहलाता है सिग्माइड कॉलम। सिग्माइड कॉलम फिर फाइनली जाता है, ये कहलाता है रेक्टम। रेक्टम के बाद फिर नीचे का जो पार्ट होता है ये कहलाता है एनल कैनाल। और फिर ये जो ओपनिंग होती है कहलाता है एनस। इस प्रकार ट्रांसवर्स कॉलम का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें हमने दो फ्लेक्सर देखे, राइट कॉलिक फ्लेक्सर और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब कि जो टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके रिलेवेंट फीचर्स देखते हैं। तो ये क्या होता है, कैलिबर में ये मोर कैलिबर होता है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाइडर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन छोटा होता है, लेकिन लार्ज का ल्यूमेन बड़ा होता है। इसका जो ग्रेटर पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि स्मॉल का ग्रेटर पार्ट क्या होता है, मूवेबल होता है। लेकिन इसमें अपेंडिक्स, सिग्माइड कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम हल्के से मूवेबल होते हैं। ग्रेटर पार्ट जो है इसका, वो उसमें रिबन लाइक बेंड होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है टीनिया लिवेरा जो एंटेरियर में होता है, दूसरा कहलाता है टीना मिजोकोलिया जो पोस्टेरोमीडियल में होता है, और तीसरा कहलाता है टीनिया ओमेंटलिस जो पोस्टेरोलेटरली होता है। इमेज से देखते हैं तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाता है टीनिया कोलाई। अब इसमें जो एक ये डॉटेड दिख रहे हैं, ये पोस्टीरियर को दर्शा रहा है ना, ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर में है ये दोनों है ना, और ये एंटीरियर में है। तो एंटीरियर में जो है उसे टीनिया लिवेरा कहते हैं। पोस्टीरियर में दो हैं, ये है लेटरल साइड में और ये है मीडियल साइड में। तो जो लेटरल में है उसे टीनिया ओमेंटलिस कहते हैं, और जो मीडियल साइड में ये है इसे टीनिया मिजोकोलिया कहते हैं। ठीक है, एम से याद रखेंगे, मीडियल एंड मिजोकोलिया। ठीक है, तो इस प्रकार तीन रिबन लाइक स्ट्रक्चर में थे, और इसमें फैट से भरे हुए ये छोटे छोटे पाउच होते हैं। ठीक है, इसे अपेंडिसिस एपिप्लोइक कहते हैं। स्मॉल बैग्स होते हैं पेरिटोनियम के जो फैट से भरे होते हैं, इसे अपेंडिसिस एपिप्लोइक कहते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें मार्जिनल आर्टरी ऑफ ट्रोमोट से ब्लड की सप्लाई होता है। लिम्फ, इसमें चार प्रकार के लिम्फ सेट्स पाए जाते हैं। पहला होता है एपिकोलिक, पैराकोलिक, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल। एपिकोलिक होता है जो कट्स के वाल में होता है। पैराकोलिक होता है जो मीडियल साइड ऑफ असेंडिंग कॉलम,
डिसेंडिंग कॉलोन में होता है और नियर द मेसोकोलिक बॉर्डर ऑफ द ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कॉलोन के आसपास होता है। तीसरा है इंटरमीडिएट, जो वेसल्स के बीच में होते हैं, मेन जो वेसल्स होते हैं उनके बीच में होता है। टर्मिनल नोड्स जो होते हैं वो सुपेरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के पास होते हैं। इस प्रकार 4 लिम्फेटिक नोड्स पाए जाते हैं। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाइड होता है। सिंपैथेटिक की बात करें तो इसमें सुपेरियर मेसेंट्रिक और कॉलिक गैंग्लिया या सिलियक गैंग्लिया कॉलिक गैंग्लिया से इसमें फॉर्मेशन होता है, जो T1 से L1 तक होता है। पैरासिम्पैथेटिक का सप्लाई मोस्टली क्या होता है, वेगस नर्व के द्वारा होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखते हैं, पहला अपेंडिसिस एपिप्लोइक स्मॉल में एब्सेंट होता है, लार्ज में प्रेजेंट होता है। टेनिया कोलाई स्मॉल में एब्सेंट होता है, लार्ज में प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशन स्मॉल में एब्सेंट होता है, लार्ज में प्रेजेंट होता है। डिस्टेंसिबिलिटी और डायमीटर स्मॉल में लेस होता है और जबकि लार्ज में मोर होता है। फिक्सिटी स्मॉल का ग्रेटर पार्ट मोबाइल होता है, जबकि लार्ज का स्मॉल ग्रेटर पार्ट फिक्स्ड होता है। विलाई स्मॉल में प्रेजेंट होता है, लार्ज में एब्सेंट होता है। ट्रांसफर म्यूकोजल फोल्ड स्मॉल में परमानेंट होता है, जबकि इसमें ऑब्लिटरेट होता है। पेयर्स पैचेज स्मॉल में प्रेजेंट होता है, लार्ज में एब्सेंट होता है। कॉमन साइट और इन्फेक्शन होता है स्मॉल में इंटेस्टाइनल वर्म, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जबकि लार्ज में होता है एंटेमेबिका, हिस्टोलिटिका, डिसेंट्री और कार्सिनोमा के लिए। ये मोर इन्फेक्शियस साइट कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इफेक्ट ऑफ इरिटेशन यदि होता है स्मॉल में तो डायरिया होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो डिसेंट्री होता है। फंक्शन देखते हैं तो सबसे पहला फंक्शन होता है लुब्रिकेशन का। ये फीकल मटेरियल को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, ये वाटर, साल्ट और सॉलिड्स का एब्जॉर्प्शन करता है। बैक्टीरियल फ्लोरा के कारण जो सिंथेसिस होता है इसमें, ये विटामिन बी का सिंथेसिस करता है। म्यूकाइड सिक्रेशन होते हैं जो कि रिच इन एंटीबॉडीज होता है। तीसरा होता है इसमें माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं जो सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी, लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए कोलोनोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। कोलोनोस्कोपी के द्वारा हम लार्ज इंटेस्टाइन का मोस्ट पार्ट देख सकते हैं। ये ऐसे होता है कि ये जैसे कि ये असेंडिंग कॉलोन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलोन हो गया और ये डिसेंडिंग कॉलोन हो गया, ये रेक्टम के बाद एनस। तो एनल कैनाल से इस प्रकार कोलोनोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है और फिर इसमें कैमरा लगा होता है इस इंस्ट्रूमेंट पे और फिर इस प्रकार गट्स के वाल को हम देख सकते हैं। इस क्रिया को कहते हैं कोलोनोस्कोपी और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कोलोनोस्कोप कहा जाता है। कोलोन को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं। डाइवर्टिकुलम, कोलोन के में जो गट्स वाल में होते हैं इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इस प्रकार इवेजिनेट हो जाते हैं। इस इवेजिनेट को डाइवर्टिकुलम कहते हैं। जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है तो इसे डाइवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। कुछ रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सीकम। थैंक यू।